हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रग सेफ्टी इवेलुएशन इन स्पेशल पॉपुलेशन लाइक प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर, राइट। तो जनरली ये देखा जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन और जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं उन मदर्स में हम कोई भी ड्रग को ऐसे ही नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे दो जिंदगी का सवाल होता है। बच्चा पेट के अंदर पल रहा होता है या बर्न होने के बाद पल रहा होता है, वो इन्फेंट स्टेज में रहता है। तो कहीं ना कहीं बच्चा मदर के ऊपर कम्प्लीटली और पार्शियली मतलब डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो मदर जो भी ड्रग कंज्यूम करेगी वह ड्रग उसके प्लाज्मा में बाइंड होके वह मतलब जो भी मतलब इट विल रीच टू द इट मे रीच टू द फेटस और मे बी फॉर द बेबी, राइट। तो हम उस छोटी सी जिंदगी का ख्याल रखते हुए जो ड्रग के सेफ्टी को हम एसेस कर रहे होते हैं, ट्रैक कर रहे होते हैं, उसी को बोलते हैं मतलब ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन इन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर, राइट। तो आइए बात करते हैं। आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन फॉर द ड्रग सेफ्टी इवैल्यूएशन। It involves assessing the potential risks and benefits of medications for both the mother and the developing fetus or breastfeeding infant to ensure their safety and minimize any potential harm, right। तो इसमें भी हम एक पोटेंशियल रिस्क और बेनिफिट को इवेलुएट करते हैं इन सबों के लिए जो मदर प्रेग्नेंट है और जो उसके अंदर एक बच्चा पल रहा होता है, डेवलपिंग फेटस जो होता है, जो भ्रूण होता है, जो ग्रो हो रहा होता है मदर के यूटेरस में, उसको, और जो ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट है, जो बच्चा दूध पी रहा है अपने मम्मी से, उस चीज़ को, उन लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करने की कोशिश की जाती है सेफ्टी के पैरामीटर में और किसी पोटेंशियल हार्म के लिए। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन एंटीबायोटिक्स, राइट। तो कुछ एंटीबायोटिक्स हम नहीं दे सकते प्रेग्नेंट वुमेन को और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक प्लेसेंटा बैरियर को भी क्रॉस कर लेते हैं और इट में कम द क्वांटिटी ऑफ दिस मेडिकेशन कैन कम इन टू द मिल्क एंड इट विल रीच टू द इन्फेंट। एंड इन्फेंट को प्रॉब्लम नहीं है, मान लो इन्फेंट इज नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर और मे बी समथिंग कोल्ड, राइट, लेकिन ये एंटीबायोटिक दूध से बच्चे तक पहुंचेगा और मे बी प्लेसेंटा से फेटस तक पहुंचेगा, तो वो दे आर गोइंग टू अफेक्ट, राइट। तो उस चीज को हमें ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक पॉइंट दे सकते हैं। तो फर्स्ट वन है टेराटोजेनोसिटी एंड असेसमेंट, राइट। टेराटोजेनिसिटी असेसमेंट, सो हम देख चुके हैं टेराटोजेंस क्या होता है फार्माकोग्नोसी में, राइट। तो दीज आर द केमिकल एजेंट विच कैन डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रक्ट द फेटस, राइट। तो ये क्वालिटी मतलब टॉक्सिसिटी ये टर्मिनोलॉजी है। इवेलुएटिंग द रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स एसोसिएटेड विथ मेडिकेशन यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। सो जो बर्थ डिफेक्ट्स है, जो भी फेटस का जो डिस्ट्रक्शन हो सकता है, उस रिस्क को हम इवेलुएट करेंगे किसी भी मेडिकेशंस के लिए कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, उसके क्या इफेक्ट है। हाँ, एग्जाम्पल के लिए टेराटोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ आइसोटर्टिनोइन, ठीक है, आइसोटर्टिनोइन ऑन फेटस डेवलपमेंट और फेटल डेवलपमेंट, राइट। तो इस पर्टिकुलर ड्रग का जो इफेक्ट है उसकी टेराटोजेनिक इफेक्ट कितनी है ना, और है कि नहीं है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक है ये मदर को तो ठीक करेगा, रिकवर करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम जो बच्चा पल रहा है, जो डेवलप हो रहा है फेटल, उसको कहीं ना कहीं नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। इस चीज को इंश्योर करना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं फेटल एक्सपोजर एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। हाउ ड्रग क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर एंड इट्स फार्माकोकाइनेटिक इन प्रेगनेंसी, right। For example, then sertraline, that is the one kind of antidepressant to fetus, what is the impact, right, and their effect on fetal development, right। तो एंटी डिप्रेसेंट अगर प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाता है तो उसका फार्माकोकाइनेटिक अलग होगा, जो कि नॉर्मल लेडीज में नहीं देखा जा सकता। इसलिए हमें उसको ट्रैक करना जरूरी है, उसकी डोज को उसके हिसाब से हम सिचुएशन के हिसाब से हम उसको
कैलकुलेट कर पाएंगे और अलग कर पाएंगे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, थर्ड पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन प्रेगनेंसी आउटकम। ठीक है, assessing the effect of medications on pregnancy outcomes such as preterm birth, low birth weight and congenital abnormalities। जब प्रेगनेंसी में कुछ भी दवाई मतलब ऐसे ही ले लिया जाता है और मतलब कुछ ट्रीटमेंट, क्योंकि ये 9 मंथ पीरियड बहुत लंबा होता है। ठीक है, तो इस दौरान ऐसा नहीं है कि मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम द प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। उनको फीवर भी आ सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, बॉडी पेन भी। तो जब हम ये सब चीज़ को मैनेज करने के लिए कुछ न कुछ मेडिकेशंस फिजिशियंस के द्वारा दिया जाता है, तो वो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRI। ठीक है, इसका क्या इंटरेक्शन है, क्या कॉम्प्लिकेशन है इन नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो ये दोनों को हमको एसेस करना पड़ेगा, इसके इम्पैक्ट को प्रेगनेंसी आउटकम में देखना पड़ता है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं सेफ्टी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, अब बच्चे का जन्म हो जाता है और उसके बाद जो न्यू बेबी है वह मतलब मिल्क कंज्यूम कर रहा होता है अपने मदर से, तो उस मिल्क में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और समटाइम्स इफ मदर इज ऑन मेडिकेशन उसमें दवाई की मात्रा भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल दैट इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द फूड ओनली, फूड एंड ड्रग ओनली, राइट, विच हैज बीन कंज्यूम्ड बाय द मदर। ठीक है, इवेलुएटिंग द सेफ्टी ऑफ मेडिकेशंस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग टू इंश्योर they do not harm the infant which is developing inside the uterus। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं द ट्रांसफर ऑफ एंटी रिट्रोवायरल मेडिकेशंस, जो कि एंटी HIV होता है, यूज्ड टू ट्रीट HIV फ्रॉम मदर्स टू इन्फेंट वया ब्रेस्ट मिल्क एंड असेसिंग एनी पोटेंशियल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। राइट, तो जब भी एंटी-HIV दिया जाता है मदर को, तो वह उस ड्रग के जो पार्टिकल्स, उस ड्रग के जो क्वांटिटीज हैं दैट कैन कम फ्रॉम मदर टू द इन्फेंट बाय द ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, तो उस चीज़ को हमें क्योंकि ये जब बच्चे तक पहुंचेगा तो डेफिनेटली सेफ्टी को हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसका बॉडी तो उसको मेटाबोलाइज करने के लिए अभी तैयार ही नहीं हुआ होगा कम्प्लीटली। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये चीज़ को बहुत ध्यान देना चाहिए, ऐसे ही कोई भी ड्रग नहीं लेना चाहिए ड्यूरिंग दिस सर्कमस्टेंसेस। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल इफेक्ट्स। ठीक है, अब बच्चे हैं भाई, तो मतलब डेवलपमेंटल इफेक्ट्स को देखना पड़ेगा कि ड्रग का टी-हाफ क्या है, हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू बी देयर, राइट। इन्वेस्टिगेटिंग द पोटेंशियल लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ठीक है, तो मतलब जो भी दवाई का प्रभाव होने वाला है उनके डेवलपमेंटल स्टेज में, जब भी मदर प्रेग्नेंट है या फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर कनेक्टेड विद अनदर लाइफ, अनदर बेबी। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए समझते हैं एंटी इपिलिप्टिक ड्रग्स, behavioral development of children whose mother took it during pregnancy। अब ये कहीं न कहीं फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर में यह एंटीपिलिप्टिक ड्रग लिया गया होगा मदर के द्वारा, क्योंकि वो इपिलिप्सी से ऑलरेडी सफ़र हो रहे हैं तो उनको लेना पड़ेगा, 9 महीने तक तो नहीं रोक सकते ना दवाई को। तो उस टाइम में भी जब वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर में थे तो उनके अंदर फेटस डेवलप हो रहा था, बच्चा बढ़ रहा था। अब प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करने के बाद, क्योंकि मदर इज कम्प्लीटली अटैच्ड विद द बेबी और मे बी फेटस, ठीक है, तो उनको भी वो ड्रग की मात्रा कहीं ना कहीं उनको मिली होगी, मे बी माइनर क्वांटिटी, बिकॉज अगर फूड जा रहा है बच्चे तक तो ऑब्वियसली ड्रग की मात्रा भी जाएगी। फूड और ड्रग को अलग अलग सेपरेट तो नहीं कर सकते ना। तो वो मदर में जब वो बच्चे का जो बिहेवियरल डेवलपमेंट है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि यह
न्यूरॉन्स पे काम करता है, या एपिलेप्सी जो आप समझ सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली दिस ड्रग इज गोइंग टू हैव अ इम्पैक्ट। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है, डेवलपमेंटल इफेक्ट, इसको भी ट्रैक किया जाना चाहिए ड्यूरिंग दी मेडिकेशंस, राइट। तो यह टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, वेयर वी आर टेकिंग द कंसिडरिंग देम एज ए स्पेशल पॉपुलेशंस, एंड ड्रग सेफ्टी इवेल्युएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज, ठीक है। तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप पीडीएफ फॉर्म में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और आप चाहें तो अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं, या इसी नोट्स से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की गई है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।